हरि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्। अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कार स उच्यते। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते। येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। कूटस्थो ब्रह्मजीवेशौ इत्येवं चिच्चतुर्विधा। घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा। घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितं। साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते। महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते। प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः। तो विचार चल रहा था, तो कह थे कि जो आत्मबोध है वो बिना विचार के नहीं हो सकता। तो जानते तो हैं, लेकिन जो जानकारी है वो जानकारी ज्ञान कब बनेगी? जब उसका बार बार विचार के द्वारा, बार बार चिंतन के द्वारा जब एक निश्चय में पहुंचेंगे। तो ये जो विचार है तो किसका करना चाहिए? तो कह के आए थे जगत जीव परात्मा। तो जगत क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है? तो कहा इन तीनों का विचार करना चाहिए। तो इस विचार का फल क्या होगा? तो कहा जो जगत भाव और जीव भाव इसका बाध हो जाएगा। और ये जगत भाव तथा जीव भाव ये दोनों ही क्या है? आरोपित है। जो जीव भाव है वो भी झूठा,
और जो जगत भाव है वो भी झूठा। तो तब वहाँ प्रश्न किया है कि आप विचार का जो फल है वो बता रहे हैं कि जगत भाव और जीव भाव का बात हो जाना। तो जो सुषुप्ति की अवस्था है, आगे आगे आ जाओ, तो सुषुप्ति की अवस्था में भी तो ये जो जगत भाव है, जीव भाव है, ये नहीं रहता। और उसी तरह से जो मूर्छावस्था है, मूर्छावस्था में भी ये नहीं रहता। तो कहे तो बिना विचार के ही मिल जा रहा, तो फिर इसके लिए विचार करना क्या? वहाँ भी बात तो कहते हैं इसका नाम बाध नहीं है। बाध का अर्थ का मिथ्यात्व निश्चय, मिथ्यात्व का निश्चय होना। और जब एक बार मिथ्यात्व का निश्चय हो गया तो फिर वस्तु सामने होने पर भी आपको बांध नहीं सकती। तो इसलिए कहते कि वस्तु की प्रतीति न होना, इसका अर्थ वस्तु का बाध है ऐसा नहीं, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय है। तो जो जगत और जीव भाव है उसमें मिथ्यात्व का निश्चय, और जब मिथ्यात्व का निश्चय होगा तो क्या बचेगा? तो कहा परमात्मा अवशिष्यते, केवल एकमात्र आत्म भाव बचेगा। और फिर उस आत्म भाव में सत्यत्व का निश्चय। तो कहते हैं ये दो निश्चय विचार के द्वारा करने पड़ेंगे। जितना भी भौतिक प्रपंच है, जगत है, उसमें मिथ्यात्व का निश्चय है, और जिसे हम आत्मा कहते हैं उस आत्म तत्व में सत्यत्व का निश्चय है। तो ये दो निश्चय अगर आपके जीवन में हो गए तो आप जीवन मुक्त। और अगर ये दो निश्चय नहीं हुए तो कहते हैं तब तक मुक्ति भी संभव नहीं है। तो कहा कि फिर ये विचार करेंगे कहाँ से? तो कहा दो प्रकार की विद्या विचार के लिए, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। दूसरे शब्दों में कहें एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष या अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष विद्या है वो तो आत्म साक्षात्कार, वो तो अंतिम अवस्था। और जितने भी ये शास्त्र हैं या जितनी भी शास्त्रीय चर्चा है, ये सब अप्रत्यक्ष परोक्ष विद्या है। क्यों कि शास्त्र आदि के माध्यम से, शब्द आदि के माध्यम से हम वस्तु का वर्णन नहीं कर सकते। वस्तु के बारे में कह सकते हैं। जैसे कोई फूल है तो फूल के बारे में हम शब्दों के द्वारा बता सकते हैं कि वे फूल ऐसा है, उसके गुण धर्म आदि, लेकिन फूल को बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा शब्दों में फूल के बारे में कह सकते हैं, लेकिन फूल को। तो इसी तरह से किसी भी वस्तु को लें तो शब्द आदि के माध्यम से वस्तु के बारे में कथन किया जाता है, लेकिन वस्तु का कथन नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जितनी भी ये शास्त्रीय चर्चा है, ये सब क्या? परोक्ष विद्या। तो उस ब्रह्म तत्व के बारे में, उस आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। तो जब एक बार पता लग गया तो फिर पहुंचने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे तब आपको उसका जब साक्षात्कार होगा, तो साक्षात्कार के द्वारा जो आपके अंदर एक अनुभवात्मक वृत्ति प्रकट होगी, तो वो क्या है? वो प्रत्यक्ष बोध। जैसे अग्नि से स्पर्श होगा तो अग्नि जलाएगी, लेकिन अग्नि के जलने की जो पीड़ा है उसका पता आपको कब लगेगा? जब उसका कुछ अनुभव होगा। वैसे शब्दों के द्वारा भले ही हम कितना ही वो कर लें, लेकिन उसका अनुभव
उसकी यथार्थ जो अनुभूति है उसका प्रत्यक्ष। लेकिन जब जला एक बार हाथ तो हमको अग्नि का प्रत्यक्ष हो गया। तो इसी तरह से कहते हैं वो मुक्ति जो है आत्म तत्व का जो बोध, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये दो विद्याएं, तो पहले परोक्ष विद्या और फिर प्रत्यक्ष अपरोक्ष, या सीधे सीधे कहें तो पहले थ्योरी और बाद में फिर उसका प्रैक्टिकल। तो इसलिए कहते हैं, और ये जो विचार की प्रक्रिया है कहाँ से शुरू हुई? शास्त्र आदि से। जो परोक्ष विद्या है वहाँ से शुरू हुई, तो इसकी समाप्ति कब होगी? कहते हैं जब अपरोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष अपरोक्ष में जब पहुँच गया, जब प्रत्यक्ष हो गया, तो फिर विचार की भी वहाँ समाप्ति। और ये जितनी भी विचार की प्रक्रिया है ये सब क्या है? तो कहते हैं शास्त्रीय मानसम जगत। जो भी विचार की प्रक्रिया है ये दो तरह की, एक शास्त्रीय और दूसरी मानसिक। और किसका विचार करना है? तो कहते हैं आत्म ब्रह्म विचार, आत्मा का और उस ब्रह्म तत्व का विचार करना। तो जैसे जैसे विचार करेंगे, तो कल भी जैसे कहा, उस विचार के द्वारा किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। जैसे कोई समस्या आए तो बार बार हम उसका विचार करते हैं कि नहीं, और विचार करते करते उसी में से कुछ न कुछ समाधान को मिलता है। तो इसी तरह से जितनी भी शास्त्रीय चर्चा है, तो उसका पहले श्रवण, फिर मनन और निधिध्यासन। इसलिए तीन प्रक्रियाएं हमारे यहाँ बताई। केवल एकमात्र बिना किसी उसके विचार करने लगे वो भी संभव नहीं। तो विचार के लिए भी कुछ न कुछ आधार तो चाहिए। तो इसलिए कहा कि सबसे पहले श्रवण करना। तो श्रवण किसका करना? तो भगवान शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं, गुरु वेद वाक्यम। गुरु के वाक्य और जो वेद, जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्रीय वाक्य हैं, तो उनका श्रवण करना चाहिए। तो क्यों? वैसे तो सुबह से लेकर के शाम तक हम सुनते रहते हैं इन्हें कुछ न कुछ, लेकिन भाष्यकार कहते हैं गुरु और वेद के वाक्य। तो जो वेद है वो निरपेक्ष है। संसार में किसी की बात हमने सुनी तो उसने जो कुछ भी कहा उसके पीछे कोई न कोई अपेक्षा होगी, कोई न कोई आशा होगी। और जो शास्त्र हैं या जो गुरु हैं उनको कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, उसका आपने श्रवण किया, शास्त्रीय वाक्यों का आपने यदि विचार किया, तो उसका जो पुण्य होगा, उसका जो लाभ होगा, वो किसको? वो आपको। उससे शास्त्र को कोई पाप या पुण्य मिलने वाला। तो वहाँ तो वो शब्द हैं जो लोक हित के लिए। तो इसलिए कहा कि वो शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रवणकार केवल सुन लेना नहीं। कल जाते हैं ना वो भागवत सुनने या वो सुनने, तो वो क्या रह गया? एक औपचारिकता। कोई कहीं मोहल्ले में हो रही तो एक औपचारिकता के नाते हम चले जाते हैं कि भाई चलो कल को पड़ोसी ये नहीं कहे कि भाई नहीं आए। लेकिन वहाँ श्रवण करते हैं क्या? दो चार शब्द सुने, लेकिन ज़्यादातर चिंताएं इधर उधर की दूसरी। तो श्रवण का अर्थ है श्रवणम सब अर्थानुसंधान, कि जो शब्द हमने सुना उस शब्द के अर्थ का अनुसंधान करना, उसकी खोज करना। तो शब्द के पीछे छिपा हुआ जो अर्थ है उसको, और जब हम उस अर्थ को खोजेंगे
तो उस अर्थ को खोजने के लिए विचार तो करना पड़ेगा। जब श्रवण करेंगे, अर्थानुसंधान किया, तो श्रवण के साथ साथ विचार प्रक्रिया भी थोड़ी चलेगी। और फिर बाद में जब गहराई से ध्यान पूर्वक उसका वो करने लगे, उसके वो करने के लिए अपने आप वो विचार और चलेगा। तो कहते हैं इस तरह से जो विचार है पहले परोक्ष विद्या का, और फिर वही परोक्ष विद्या में जो विचार की दृढ़ता होगी, तो वह दृढ़ता आपको उस अपरोक्ष तक ले जाएगी। तो कहा अब परोक्ष और अपरोक्ष कह तो रहे हैं, तो ये है क्या, कैसा होगा? केवल परोक्ष अपरोक्ष कह देने मात्र से तो काम नहीं चलेगा कि जो परोक्ष विद्या है या शास्त्र विद्या, तो उसके द्वारा जो बोध होगा वो कैसा होगा, वो भी तो कम से कम पता हो, तो तब तो हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं कि हाँ उस रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। और पता ही ना हो कि वो जो बोध का स्वरूप है वो कैसा होगा, तो हम भी नहीं समझ सकते हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या गलत। तो इसलिए उसी को आगे स्पष्ट करते हैं कि जो परोक्ष ज्ञान है, जो शास्त्र विचार है, शास्त्र चर्चा है, उसके द्वारा जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा? तो कहते हैं अस्ति ब्रह्मेति। तो पहले ये निश्चय होना कि अस्ति ब्रह्म, कि ब्रह्म है, परमात्मा है। जैसे कई बार, वैसे तो सामान्यतया वो नहीं होता, लेकिन कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति हो और आप उसमें पूरी तरह से उलझे हुए हैं, उससे निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है कि आप उससे बाहर निकल आते हैं, तो उस समय किसी न किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं कि नहीं? भले किसी भी रूप में करें, लेकिन कोई न कोई सत्ता है, कोई न कोई ऐसी शक्ति है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वो शक्ति कैसी है, किस रूप में, ये नहीं पता। तो इसी तरह से वो जो विचार है, तो विचार के द्वारा वो जो शक्ति है उसका निश्चय कि है कुछ, या शरीर को ही लें तो शरीर का जो संचालन हो रहा है, शरीर जो अपनी गति से व्यवस्थित रूप से चल रहा है, तो कोई न कोई शक्ति है कि नहीं? तो वो शक्ति क्या है? तो कहते हैं ब्रह्म अस्ति, वही ब्रह्म। तो कहते हैं इस तरह से निश्चय। और जहाँ तक ब्रह्म और आत्मा की बात है, तो पहले स्पष्ट करके दोनों में कोई ज्यादा भेद नहीं है। एक मूल है तो दूसरा प्रतिबिंब, या आगे स्पष्ट करेंगे कि केवल उपाधि भेद। जैसे ऑफिस में आप गए तो ऑफिसर बन गए, घर में आए तो घर के जो भी संबंध आदि हैं, और कहीं रिश्तेदारी में गए तो ये सब क्या है? उपाधियां। तो उपाधि और कार्य को लेकर के आप भिन्न भिन्न बनते रहे, लेकिन हैं तो एक ही। तो उसी तरह से आत्मा और ब्रह्म, इन दोनों में भी कोई ज्यादा वो, केवल उपाधि का भेद। तो जो आत्मा जिसे हम कहते हैं वही ब्रह्म, वो जो ब्रह्म जिसको हम कह रहे हैं वो निरुपाधिक है, वहाँ किसी प्रकार की उपाधि नहीं। और जो आत्मा जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ अंतःकरण रूपी उपाधि बीच में आ गई, तो उसके द्वारा, लेकिन ये भी क्या है? वही प्रतिबिंब। और दोनों में समानता है। इसलिए कहा कि अगर ब्रह्म और उसका विचार करना हो, मैं कौन हूँ ये विचार करना हो, या ब्रह्म का विचार करना हो, तो उसके लिए श्रुति एक मंत्र के द्वारा स्पष्ट कर दी है।
कि जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। ये तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और जितना भी आपका विचार की प्रक्रिया है वो विचार की प्रक्रिया केवल जागृत में चल सकती है, न स्वप्न में वो प्रक्रिया चल सकती है और न सुषुप्ति में। तो जो भी विचार करना पड़ेगा वो जागृत में ही करना। लेकिन किस किस का कहते हैं, इन तीनों अवस्थाओं का विचार करो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं अलग, और इन तीनों अवस्थाओं के जो पदार्थ हैं वो भी अलग अलग। क्यों? जागृत के किसी भी पदार्थ को आप स्वप्न में नहीं ले जा सकते, और स्वप्न के किसी पदार्थ को आप जागृत में नहीं ला सकते, और न सुषुप्ति में ले जा सकते। लेकिन तीनों जगह ये जो भी दृश्य देख रहे हैं, तो जो देख रहा है वो कौन? और तो मैं कहो तो जो देखने वाला है वो एक, और ये अवस्थाएं अलग अलग, और इन तीनों जगह आप हैं कि नहीं। और ये जो तीनों अवस्थाओं के जो पदार्थ हैं, इनमें जो प्रकाशकता है, ये प्रकाशकता आई कहाँ से? जैसे मैंने कल भी कहा था कि स्व का अगर बोध न हो, स्वयं का यदि ज्ञान न हो, तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान हो नहीं सकता। तो जो भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का आपको बोध हो रहा है, तो उस संपूर्ण बोध का जो आधार है, वो जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जो प्रकाशित करने वाला है वो कौन? कुछ न कुछ तो है। अब चाहे उसे मैं कहो या आत्मा कहो, कहते हैं वो जो तीनों अवस्थाओं का जो प्रकाशक है, तद ब्रह्म, कहते हैं वही क्या है? वही ब्रह्म। और वो ब्रह्म कौन है? तद अहम अस्मि, कहते हैं वो मैं। क्यों? अपने जीवन में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो तीनों अवस्थाएं, इन तीनों अवस्थाओं का जो प्रकाशक है वो कौन? अब चाहे मैं कहो या आत्मा कहो, क्यों? अगर मैं का बोध है तो तभी जागृत का भी बोध होगा, तभी स्वप्न का भी बोध होगा, और सुषुप्ति का भी बोध होगा। अगर मैं का ही बोध न हो, तो स्वयं का ही यदि ज्ञान न हो, तो न जागृत का, न स्वप्न का, न सुषुप्ति का। तो इन तीनों अवस्थाओं के ज्ञान का जो आधार है वो वही ब्रह्म। तो कहते हैं इसी तरह से शास्त्र की जो विचार प्रक्रिया है, इसके द्वारा पहले क्या होना? ये निश्चय होना कि अस्ति ब्रह्म, कि ब्रह्म है। अब शब्द की बात अलग है, चाहे आप उसको ब्रह्म को या किसी भी दूसरे, तो उस परम सत्ता के अस्तित्व का निश्चय करना कि कोई न कोई शक्ति तो, अब उसे आत्मा कहो चाहे ब्रह्म कहो, तो कहते हैं ये परोक्ष ज्ञान। इसलिए जो शास्त्र हैं, तो शास्त्र आपको देते क्या है? तो कहा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्यते तत्शास्त्रम इत्यभिधीयते। तो जो जीव की जो प्रवृत्ति को भी बताए, और उसके साथ साथ निवृत्ति को भी बताए, और कृतकेन, तो जीवन में क्या करना चाहिए, क्या
नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का जहाँ निर्देश हो उसका नाम शास्त्र। और जैसे मैंने कहा, शास्त्र को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। और शास्त्र क्या है? तो कहा निरपेक्षो रव। रव माने ध्वनि, आवाज। तो कैसी आवाज है? निरपेक्ष, सच्ची बात। जो जब कभी आप भी जीवन में कोई सच्ची बात कहते हैं तो वहाँ अपेक्षा नहीं होती। चाहे परिवार में या किसी को भी सही बात आप जब कह रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? हमने जो कहना था कहते, आप मानो या ना मानो। तो हमको उससे भी कोई अपेक्षा नहीं, माने या ना माने, लेकिन जो वास्तविकता थी वो हमने रख दी। तो उसी तरह से जो श्रुति है, वहाँ जो वाक्य हैं, शब्द हैं, वो भी तो क्या ध्वनि है। तो कैसी? तो कहा निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई उसका विचार करे या न करे। शास्त्र को उससे कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, आप विचार करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। और तीसरा लक्षण किया, ये जो शास्त्र है ये क्या है? कहते हैं तृतीयम नेत्रम, जीव की तीसरी आंख। तो ये जो दो आंख हैं, तो इन नेत्रों से जो हम नहीं देख पाते, सामान्यतः भौतिक वस्तुओं को देखते हैं, लगा आलोचने ही अगोचरे अर्थे ने शास्त्रम तृतीय लोचनम अनधीत शास्त्रज्ञ चक्षुष्मानव अंध सएव। तो श्रुति कहती है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, विचार नहीं किया, कहते हैं आँख होते हुए भी वो तो अंधा। क्यों? कि जिस अर्थ को आलोचने ही अगोचर अर्थ है, इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा जिस अर्थ को, जिस तत्व को हम नहीं देख पाते, तो शास्त्र क्या करता है? उसे हमारे सामने प्रत्यक्ष कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए, ईश्वर को आपने देखा क्या? भगवान को देखा क्या? और जब मंदिर में जाते हैं तो किसका दर्शन करते हैं? भगवान का, मूर्ति का नहीं, भगवान का। तो भगवान को देख रहे हैं कि नहीं? वैसे नहीं देखा, लेकिन मूर्ति आदि के माध्यम से किसका दर्शन? तो ये मूर्ति जो है वो भगवान का स्वरूप है। किसने बताया? वो हमारे जो बुजुर्ग हुए, माता पिता जो भी हैं, तो उनकी बात को हमने शास्त्र की तरह प्रमाण माना कि नहीं? तो जब उनकी बात को हमने प्रमाण रूप से स्वीकार किया, तो उनका प्रत्येक शब्द हमारे लिए क्या बन गया? शास्त्र। छोटा बच्चा है, कभी परीक्षा करके देखो, छोटे उसको कितनी भी अच्छी बात आप बताओ, आपकी बात सुनेगा ध्यान से, लेकिन अंत में निश्चय करने के लिए या तो माँ से पूछेगा या पिता से पूछे। अगर उसने माँ बाप ने समर्थन कर दिया तो वो उस बात को मान लेगा, और माँ बाप ने नहीं उसका समर्थन किया तो आप कितना ही समझाओ, बच्चा कभी नहीं मानेगा। तो उसके लिए माँ बाप क्या है? प्रमाण है, शास्त्र है। तो उन्होंने जो बात कही वो उसके लिए प्रमाण है। और उस प्रमाण के द्वारा हमारे बुजुर्गों ने कहा, ये जो मूर्ति है इसमें भगवान है, परमात्मा है। तो अब उस मूर्ति में हमको किसका दर्शन हो रहा? परमात्मा। तो कहाँ से आया ये बोझ? दृष्टि, आँखों के द्वारा हमने मूर्ति को देखा, जो भी आकार है, लेकिन वो जो प्रमाण पीछे से मिला मावा कि भाई इस मूर्ति में अमुक परमात्मा या वो है, तो वो जो दृष्टि है वो दृष्टि कहाँ से आई? और माँ बाप से, या कहेंगे उनके जो वाक्य थे वो शास्त्र की तरह हमारे लिए प्रमाण। तो उसी तरह से जो शास्त्र है, तो शास्त्र भी क्या है? कहते हैं तृतीयम नेत्रम, इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा हम जिसको नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, तो शास्त्र उसको हमें
दिखाने वाला उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष कर देता है। उदाहरण के लिए फिर दूसरा उदाहरण, आप लोगों ने भागवत की कथाएं बहुत सुनते हैं, और जब वो कृष्ण चरित या कोई ऐसी कथा आई तो उस कथा को सुनते सुनते आप कहाँ पहुँच जाते हैं? आपकी कल्पना में एक वो कृष्ण की छवि भी आ गई, और उसके साथ जैसी आप वो करें वो सब आपके सामने आ गया कि नहीं? वो जो छवि है कृष्ण का, जो बाल रूप आदि जो भी रूप में, वो सब स्वरूप आपको किसने देखा है? और शास्त्र में जो शब्द आदि हैं उन शब्दों के माध्यम से हमने एक उसके बाह्य रूप की कल्पना की, और जब कल्पना की तो उस रूप में हमको उसका दर्शन होने लगा। तो वो जो छवि है कृष्ण की, तो उस छवि का दर्शन वही शास्त्र आदि के माध्यम से तो उसने प्रत्यक्ष करा दिया है कि नहीं? भले थोड़ी देर के लिए से, तो थोड़ी देर के लिए जिस समय आपके सामने वो मूर्ति आई तो उस समय आप सारे संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं कि नहीं? भले एक क्षण के लिए ही सही, तो एक क्षण के लिए तो मुक्त हो गए। तो उसी तरह से कहते हैं शास्त्र विचार के द्वारा जिस क्षण आपके जीवन में ये निश्चय हुआ, क्या अस्ति ब्रह्म, वो ब्रह्म है, कहते हैं निश्चय होते ही अब आधे तो मुक्त हो। तो इसलिए जो मुक्ति है उसके लिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, कहते हैं अर्थ सज्जन संपर्कात, कि आपका जो अज्ञान है, अविद्या है, कहते हैं आधी तो सज्जन संपर्कात, किसी श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति के संपर्क में आप आए तो आधी अविद्या तो गायब हो गई। और चतुर्थांशं तो शास्त्र यत्न था, बची आधी दो टुकड़े पे, तो उसमें से जो आधा कर लो फिर जो एक चौथाई है, तो कहते हैं वो शास्त्र अभ्यास था, कि शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र के विचार के द्वारा एक चौथाई जो है वो भी निकल जाए, और बची अब कितनी? एक चौथाई 25%। लेकिन कहा वो तो स्वयत्न था, उसके लिए तो स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं कोशिश करनी पड़ेगी। ये विचार आदि की जो प्रक्रिया है, और अगर ये सब साधन है 75% अविद्या, आपने शास्त्र पढ़ भी लिया और किसी सज्जन महापुरुष के संपर्क में भी आ गए, लेकिन अगर स्वयं यत्न नहीं किया, स्वयं विचार नहीं किया, तो कहते हैं ये 75% भी बेकार है। इसलिए मुख्य का स्वयत्नता। जैसे यूँ समझो कि जो शास्त्र हैं, गुरु आदि हैं, तो ये क्या है? ये छोटा बच्चा होता है, तो जब बच्चा चलने लगता है तो माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे को उठा के खड़ा कर दिया, लेकिन चलना तो बच्चे को खुद, हाँ ठीक है, उसके आसपास खड़े रहेंगे, लेकिन बच्चा अपने प्रयत्न से चलता है। तो माँ बाप तो केवल ये ध्यान रखते हैं कि वो गिरे नहीं, हाँ गिरने लगा तो फट से उसको पकड़, लेकिन बच्चे को चलना तो अपने ही प्रयत्न से। तो इसी तरह से जो शास्त्र विचार है, कहते हैं शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन विचार तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। उसके निष्कर्ष तक तो आपको अपने विचार के द्वारा जो निश्चय है वहाँ तक तो स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो कहते हैं तो वो जो शास्त्र विचार के द्वारा पहले परोक्ष ज्ञान कि है, कुछ है इस तरह का निश्चय, अब उसको किस रूप में मानते हो वो अलग बात है, लेकिन सत्ता का निश्चय। और जब निश्चय हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे कहते हैं अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। तो पहले निश्चय करना है कि कुछ है, एक सत्ता है जो इस संपूर्ण जगत को संचालित कर रही है। तो वो कौन? तो कहते हैं अहम नहीं। तो
अब कैसे? तो थोड़ा सा विचार करो। ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर कितने जीव? असंख्य जीव हैं, और प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति, ये सब है कि नहीं? तो इस शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं, हर एक जीव की क्रिया को संचालित करने वाला कौन? आप ही हैं कि कोई दूसरा है? आप हैं तो शरीर के अंदर वो जीव, अगर ये प्राण निकल गया जीव, तो फिर शरीर में से कोई भी जीव मिलने वाला नहीं। तो इस शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं, हर एक का वहाँ अलग अलग जगह अलग अलग किस्म के जीव, तो हर एक का स्वतंत्र अस्तित्व सा प्रतीत होता है, लेकिन किसी का स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? जितने भी वो जीव हैं, उन सारे जीवों का अस्तित्व आपके अस्तित्व पर टिका हुआ है। तो उसी तरह से ब्रह्मांड का विचार करें तो जितने भी जीव हैं, हर एक जीव क्या सोचता है? अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश। लेकिन जब स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो स्थापित भी नहीं कर सकता। तो कहने का जैसे इस शरीर के अंदर जो जीव हैं, उन संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और लय, इस शरीर में असंख्य जीव हैं, तो एक क्षण में कितने जीव उत्पन्न हुए? असंख्य। और उसी क्षण में असंख्य जीव मरे भी। लेकिन कभी आपको वो क्या बोलते हैं, सूतक आदि लगा क्या? लोक व्यवहार में तो मान, लेकिन इस शरीर के अंदर वो सब क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप इन सब क्रियाओं से अछूते हैं कि नहीं? तो इन संपूर्ण उसका आधार है, और आधार होते हुए इनसे एकदम अलग। तो धीरे धीरे जब विचार की प्रक्रिया दृढ़ होगी, तो पहले कुछ है उसका निश्चय, फिर वो कुछ क्या है? तो का अहम। और उस अहम तत्व तक पहुंचने के दो रास्ते, श्रुति के दो वाक्य हैं। एक अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरा वाक्य सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो सर्वम, जो कुछ भी है इस जगत में, वो सब क्या है? वो परमात्मा ही। हम कहते तो हैं कि सब परमात्मा ही, लेकिन मानते नहीं है। जरूरत पड़ी तो उस समय बोल देते हैं, या कोई ऐसी घटना आई तो हम कहते हैं उस रूप में भी भगवान नहीं आया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो सर्वम खलु इदं ब्रह्म है, ये प्रक्रिया है भक्ति की। क्यों? भक्ति में फैलाव है कि ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा। इस तरह से प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व को परमात्मा के रूप में स्वीकार करना। तो चलते चलते एक स्थिति ये आएगी कि अब यह कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और जब यह कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब परमात्मा ही है, तो सबके अंदर आप भी आ गए कि नहीं? तो बोध हो जाएगा कि अभी तक तो इन सबको मान रहे थे परमात्मा, लेकिन जब सब परमात्मा है तो मैं भी तो अहम ब्रह्मास्मि, कि वो संपूर्ण जगत का जो नियामक है वो कौन? वही अहम तत्व। अहम का अर्थ मैं नहीं, वहाँ अहम का अर्थ मैं नहीं करना, बल्कि वो जो तत्व है। तो कौन सा? तो इसलिए अहम का अर्थ ही किया कि न हन्यते इति अहम, जिसका कभी नाश न हो वो अहम। और सामान्य अर्थ में कर लिया, लेकिन अहम माने में नहीं, वो जो नित्य तत्व है,
तो ये तो होगी भक्ति की प्रक्रिया बाहर की। और जो अहम ब्रह्मास्मि की प्रक्रिया है वो इसकी उल्टी, सबका अपलाप करना, सबका निषेध करना कि ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, लेकिन स्वयं का तो निषेध नहीं कर सकते। सारी वस्तुओं को हम कह सकते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ, तो ये भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मैं ही मैं है। तो फिर संपूर्ण रूपों में कौन है? मैं ही। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं। तो जो अहम ब्रह्मास्मि की प्रक्रिया वो ज्ञान के एकदम उच्च स्थिति, और जो भक्ति की प्रक्रिया सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो धीरे धीरे एक एक वस्तु को जोड़ते चले जाना। तो इसलिए कहते हैं जब आप उस स्थिति में पहुंचेगा अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही ब्रह्म है, कि जिसको हम अभी तक मैं के द्वारा कह रहे थे वही क्या है? वही ब्रह्म। तो कहते हैं इस स्थिति में आप पहुंच गए तो आपको उसका साक्षात्कार हो जाए। और साक्षात्कार किसका करना है? ब्रह्म का नहीं, मैं का, जिसको लेकर के हम मैं कहते आ रहे हैं, तो उसका साक्षात्कार। और हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्म को ढूंढने चलते हैं, मैं को छोड़ देते हैं और पकड़ना चाहते हैं ब्रह्म को। और उसके लिए तो श्रुति कहती है कि वहाँ तो कोई ये तो वाचो निवर्तन दे प्राप्त मनसा अरूपम स्पर्शम, कि उसका कोई नाम रूप आकार कुछ है ही नहीं, तो कैसे ढूंढेंगे? कुछ न कुछ आधार तो होना चाहिए। तो कोई भी आदमी खो जाए और आप रिपोर्ट लिखाने जाओ पुलिस स्टेशन, तो लोग क्या कहें? भाई कोई फोटो है तो फोटो नहीं है तो कम से कम स्केच बनवाओ। तो और ये दोनों ही अगर आप नहीं कर सकते तो वो खोज पाएंगे क्या? तो वही स्थिति हम लोगों की। हम उस आत्म तत्व को तो छोड़ देते हैं और ब्रह्म को खोजने निकल पड़ते हैं। इसलिए उस आत्मा को खोज लो, ब्रह्म का साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। क्यों? जिसको लेकर के हम मैं ये व्यवहार कर रहे हैं, उस मैं का हमको अनुभव है कि नहीं? ब्रह्म का तो कोई अनुभव नहीं, लेकिन मैं का अनुभव तो है, और हर समय है। तो जो वस्तु हर समय आपके साथ है, जिसका आपको बोध है, उसको आप आसानी से खोजेंगे, या जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है उसको खोज लेंगे? जिसका बोध है उसी को आसानी से खोज सकते। तो इसलिए जितने भी शास्त्र हैं, चाहे उपनिषद हो, पंचदशी आदि, सबका जोर किस पर है? उस आत्मा पर। तुम उस आत्मा को जान लो, ब्रह्म का बोध अपने आप हो जाएगा। जैसे पहले भी कहा था कि जैसे प्रतिबिंब को देखते ही बिंब का ज्ञान हो जाता है, कितनी देर लगती है? दर्पण में प्रतिबिंब को देखा तो देखा प्रतिबिंब को, और ज्ञान किसका हुआ? बिंब का। तो जिसको देखा उसका ज्ञान नहीं, ज्ञान बिंब का। तो उसी तरह से ये जो आत्मा या मैं जिसको लेकर के हम कह रहे हैं, ये भी क्या है? प्रतिबिंब। बस प्रतिबिंब को देख लो, बिंब का बोध अपने आप हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक जाना तो अपने आप ही पड़ेगा। शास्त्र तो केवल क्या, आपको रास्ता दिखाना। हाँ, ये कहीं भटकाव न हो, कहीं आप गिरे नहीं, शास्त्र उतना काम करेगा, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं तब वो जब साक्षात्कार होगा तो कहते हैं वो साक्षात्कार का फल क्या होगा? उसका भी तो कोई न कोई फल होना चाहिए। और ये जितना भी आप कह रहे हैं कि भी आत्मा का विचार करो, पहले कह के आए थे जगत जीव परात्मना, इसका विचार, तो ये सब विचार किसके लिए करना? तो कहते हैं तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्म तत्व विविच्यते। तो पहले जो निश्चय हो गया क्या? अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है। तो ये जो निश्चय हुआ, कहते हैं उस निश्चय को साक्षात्कार
प्रत्यक्ष की स्थिति तक पहुंचाने के लिए फिर विचार प्रक्रिया। तो किसका? तो कहा आत्म तत्व, उस आत्मा का विचार, और विचार के द्वारा जब प्रत्यक्ष हो गया तो उसका फल कहते हैं ये नायम सर्व संसारा सदैव विमुच्यते। कहते हैं उसका फल ये होगा कि सर्व संसार, इस संपूर्ण संसार की दुश्चिंताओं से सदैव ने तुरंत आप मुक्त हो जाएंगे। कि जैसे ही आपको स्वयं की नित्यता का बोध हुआ, या जितने अंश में भी बोध हुआ उतने अंश में संसार अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। और छोड़ना पड़ा तो दुख होगा। और मरने से हम क्यों डरते हैं? तो संसार छोड़ना पड़ता है। जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते इसलिए दुखी भी होते हैं। और जब स्वयं की नित्यता का आपको बोध हो गया, अभी तक तो क्या मानते हैं कि जो सामने मृत्यु आई कि मैं मर जाऊंगा। और जहाँ तक मृत्यु की बात है तो मृत्यु किसकी? शरीर तो जड़ है या घड़ा है, तो घड़ा टूट जाए तो हम कभी कहते हैं कि घड़ा मर गया? कभी नहीं कहते। तो उसी तरह से जो शरीर है ये जड़, और जिसे हम आत्मा कहते हैं वो चेतन। तो जो चेतन है, या यूं कहो कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका कभी नाश हो नहीं सकता। और जिसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो रहे या न रहे फर्क क्या पड़ता है? तो अब दोनों स्थितियों में मृत्यु किसकी? जड़ की भी मृत्यु हो नहीं सकती, केवल परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि आपने मिट्टी से घड़ा बनाया कि कुल्हड़ बनाया कि सुराही बनाई, वो अलग, या उसको तोड़ के फिर नए सिरे से, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मृत्यु या जन्म जड़ का हो नहीं सकता। और जो चेतन है उसमें जन्म मृत्यु कुछ है ही नहीं, तो फिर जन्म किसका और मृत्यु किसकी? तो ये केवल एक भ्रांति मात्र। किसके लिए? जो ज्ञानी है उनके लिए। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए तो जन्म मृत्यु है। हाँ, जो विचार की उस प्रक्रिया तक वहाँ तक पहुँच गए तो फिर उनके लिए जन्म मृत्यु का कोई मूल्य नहीं। तो इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा जो बंधन है यही जन्म मृत्यु का। इसलिए न्याय दर्शन का महर्षि गौतम वो स्पष्ट करने का, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म हुआ तो उसके साथ बाकी दुख तो अपने आप आ ही जाएंगे, उनको लाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो दुख है वो जन्म। भाई जन्म रूपी दुख से मुक्त होना, उसी का नाम मोक्ष है। तो इसलिए कहते हैं जब वो साक्षात्कार हो गया, स्वयं की नित्यता का जो बोध हो गया, तो बोध होते ही ये जितनी भी भ्रांतियां हैं, ये सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। यानी वही जन्म मृत्यु आदि को लेकर के, और उसी तरह अपना पराया आदि, ये सब क्या है? केवल भ्रांति मात्र। तो इसलिए कहते हैं सदैव विमुच्यते, वो तो इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो कहो तो बात ठीक है, लेकिन तो कहते हैं इसका निश्चय हम कैसे करें कि वे आत्मा परमात्मा आदि जगत जीव आदि, इसका विचार कहते हैं कैसे निश्चय हो कि भाई हाँ कुछ है? पहले अस्थि ब्रह्म का उस रूप में निश्चय, फिर उसके द्वारा कि अहम अस्मि, कि मैं ही हूँ। तो कहते हैं निश्चय तो एक ही तत्व का हुआ, पहले कुछ है इस रूप में निश्चय हुआ, और जब साक्षात्कार हुआ तो फिर अहम अस्मि,
कि मैं ही हूँ, इस रूप में निश्चय हुआ। कहते हैं इसके लिए कोई दृष्टांत आदि भी तो होना चाहिए कि वो एक ही का हम निश्चय करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आगे फिर उदाहरण देते हैं, कूटस्थो ब्रह्म जीवेशो इत्येवं चित् चतुर्विधा। कहते हैं कूटस्थ ब्रह्म जीव और ईश्वर, कहते हैं ये चार इस चेतना के ही भेद हैं। कूटस्थ माने वही जैसे पहले कह के आए थे, वो सफ़ेद कपड़ा, और फिर उसमें ब्रह्म दो आवरण, फिर जीव और ईश्वर, ये जो भेद हैं। जैसे वहाँ कपड़े के चार भेद किए थे, तो वैसे यहाँ ये घटाकाश आदि के द्वारा, महाका आकाश के द्वारा उन चार के भेद को आगे बताते हैं कि जैसे एक ही आकाश के चार भेद हो गए, एक महाकाश और दूसरा जब आसमान में बादल आए तो बादलों के अंदर भी पानी है कि नहीं, या उस बादलों के बीच में से वो आकाश दिखता है, वो क्या हो गया, अभ्राकाश। और फिर उस बादल में से पानी वर्षा, बादल में भी पानी है, तो पानी है तो वहाँ आकाश का प्रतिबिंब बना। और जब पानी वर्षा, तो जब पानी बरसता है तो बरसते हुए भी हर एक कण में भी वो प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। और नीचे आया, आपने एक मटका रखा था, उस मटके में वो पानी इकट्ठा हुआ, और उसमें देखो तो मटके के अंदर भी आकाश दिखेगा कि नहीं। तो अब आकाश कितने हुए, चार या एक है? तो आकाश तो एक है, बाकी तीन तो क्या है, उसके प्रतिबिंब मात्र। तो कहते हैं उसी तरह से जो आत्मा है वो तो उस महाकाश की तरह एक है, और वो आकाश व्यापक है, आकाश की तरह व्यापक। और बाकी चाहे उसको ब्रह्मा कहो, जीव कहो, ईश्वर कहो, ये सब क्या है, उपाधि को लेकर के भेद। क्यों, जब घड़े में आकाश का प्रतिबिंब बना तो उसको घटाकाश कह दिया, और जल में प्रतिबिंब बना तो उसको जलाकाश कह दिया, और बादल में वो प्रतिबिंब दिखा तो उसको बादलाकाश कह दिया। लेकिन आकाश तो एक ही है। तो कहते हैं उसी तरह से ये जीव, ईश्वर आदि जो भी भेद हैं, ये सारे भेद आरोपित, निश्चय तो उसी एक तत्व का और करना। तो जीव के रूप में भी वही, ईश्वर के रूप में भी वही, और स्वयं जिस रूप में वो तो है। तो इसकी विस्तार से चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब आज तो सीधे हो। हरे